सरस्वती आज सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसका हमेशा हंसता खिलखिलाता चेहरा आज एक बेजान सा मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा था। 2.5 साल पहले ही उसका और माधव का प्रेम विवाह हुआ था। सरस्वती शहर की रहने वाली लड़की थी और उसका पति माधव गांव का, जो अपनी पढ़ाई के लिए गांव से शहर आकर पढ़ने आया था। वहीं उसकी और सरस्वती की मुलाकात हुई और फिर दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। दोनों ही अब शहर में ही रहते थे, लेकिन सरस्वती के पति की मृत्यु के बाद से ही सरस्वती अपने 1 साल के बेटे के साथ अपने ससुराल में ही रह रही थी। सरस्वती ने पिछले साल ही तो एक बेटे को जन्म दिया था। कितनी खुश थी वो अपने पति और बच्चों के साथ, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था उसके लिए। करीब करीब 1 महीना हो गया सरस्वती के पति को उसे छोड़कर गए हुए। उसके पति की चिता की आग तो कब की बुझ गई, लेकिन वो आज भी अपने पति की चिता की आग से खुद को जलने से बचा नहीं पा रही। सरस्वती की सास को सरस्वती का दुख देखा नहीं जाता। वो अपने पति से बात करती है कि क्यों ना सरस्वती को अपने बड़े बिटवा से चुन्नी उड़वा दें। सरस्वती के ससुर को अपनी पत्नी की बात सही लगती है और वो उससे कहता है यही सही रहेगा, बहू को भी सहारा मिल जाएगा और कान्हा को भी बाप मिल जाएगा। दोनों ने मिलकर अपने बेटे से बात करी। हमेशा से गांव में रहकर खेतीबाड़ी से अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाला रामवीर सरस्वती को चुन्नी उड़ाने के लिए मान गया। सबसे छोटा बेटा अभी शहर से लौटा नहीं था। उसके आने में ना जाने कितना समय लगेगा और तब तक सरस्वती भी खुद में ही खुद घुट घुट कर अपनी सेहत ना बिगाड़ ले। यही सोचकर सरस्वती के ससुराल वालों ने पंचायत में जाकर इस बारे में सलाह ली। पंचायत ने सरस्वती और उसके बच्चे के भविष्य का सोचकर रामवीर का सरस्वती को चुन्नी उड़ाना सही लगा। इन सब से अनजान सरस्वती अपने और अपने पति के साथ बिताते हुए उन खास लम्हों की यादों में खोई हुई थी, जिन्हें माधव उसके लिए ही छोड़ गया था। पंचायत के अनुसार आज का मरहज सही था सरस्वती को चुन्नी उड़ाने के लिए। सरस्वती की सास मालती सरस्वती को अपने साथ लेकर पंचायत की बैठक पर ले जाती है। सरस्वती ना कुछ बोल पाने की हालत में थी, ना ही कुछ समझ पाने की। सभी सरस्वती के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मालती सरस्वती को लेकर पंचायत की बैठक पर पहुंचती है, गांव के मुखिया जी रामवीर को एक लाल रंग की साड़ी देते हुए उससे कहते हैं कि यह साड़ी सरस्वती के सर पर उड़ा दे। इसे चुन्नी उड़ाने के बाद से सरस्वती तुम्हारी बीवी हो जाएगी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। रामवीर जैसे ही साड़ी को सरस्वती के सिर पर उड़ाने लगता है, सरस्वती गुस्से से उसके हाथ से साड़ी छीनकर दूर फेंक देती है। सारे लोग सरस्वती के गुस्से को देखने लग जाते हैं। मालती सरस्वती को समझाने के लिए उसके पास आने लगती है तो सरस्वती उन्हें भी धक्का दे देती है। सरस्वती चिल्लाते हुए सबसे कहती है, ये क्या कर रहे हो आप सब हमारे साथ? हमारे पति को गए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और आप उनके ही बड़े भाई से हमारी शादी करवाना चाहते हो। वो हमारे जेठ हैं और जेठ पिता समान होते हैं और आप इनसे हमें ये लाल रंग की साड़ी उड़वा कर इनकी पत्नी बनाना चाहते हैं। वो रामवीर से पूछती है कि मैं तो आपके छोटे भाई की विधवा हूँ, जो आपके बेटे जैसे थे। आप उनके जाने के बाद ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ये सब करने के लिए मान जाऊंगी? घिन आती है मुझे आपकी इस घटिया सोच से। सरस्वती अपने ससुर से कान्हा को गोदी में लेकर घर आ गई। उसको इस वक्त सबसे ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो खुद को इस तरह टूटने ना देती तो किसी की भी इतनी हिम्मत ना होती। मालती और उसके पति को लगा सरस्वती रामवीर से उम्र में बहुत छोटी है और वो गांव में भी रहता है, इसलिए उसने उसके हाथ से चुन्नी ओढ़ने से मना कर दिया। अब वो सोचने लगे कि क्यों ना अपने सबसे छोटे बेटे से सरस्वती को चुन्नी उड़वा दिया जाए। वो तो सरस्वती की उम्र का ही है और शहर में रहकर काम भी करता है। सरस्वती अब जरूर मान जाएगी। उन्होंने सुबह ही सरस्वती से बात करने की सोची ताकि इस बार पंचायत में से वो ऐसे ना चली आए। सुबह ही मालती ने सरस्वती से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने जैसे ही सारी बात सरस्वती को बताई, सरस्वती उन्हें देखते ही रह गई। उसने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करी। उसने गहरी सांस लेते हुए आंख खोली। उसने अपनी सास को मुस्कुराते हुए देखा। मम्मी जी, मैं हमेशा से शहर में ही पली बड़ी,
इसलिए मेरी सोच आप लोगों के जितनी तो नहीं है और ना ही मैं आप लोगों के रीति रिवाज और मान्यताओं को जानती हूँ। लेकिन फिर भी जब मेरी शादी हुई थी, मेरी विदाई के समय माँ ने मुझसे शादी के बाद जुड़ने वाले रिश्ते की पहचान करवाते हुए कहा था, आज से आप दोनों ही मेरे माता पिता हो। माधव जी के बड़े भाई मेरे जेठ लगेंगे, जो मेरे लिए पिता समान ही होंगे। मेरे देवर मेरे पहले बेटे होंगे और मेरे भाई भी, जिनके साथ की वजह से मुझे कभी मेरे भाइयों की कमी नहीं खलेगी। मेरी ननद मेरी बहन की तरह होगी और माधव जी तो पहले से ही मेरे जीने की वजह बन गए थे। अब आप ही बताइए, क्या मैं उन्हें भूल सकती हूँ, उनकी जगह किसी और को दे सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। मैं उनकी विधवा हूँ और वही बनकर रहूँगी। आपको मेरी और हमारे कान्हा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ माधव की विधवा हूँ। कान्हा के लिए तो आज भी मैं उसकी माँ ही हूँ, बल्कि अब से तो मुझे उसके पिता की भी जिम्मेदारी निभानी है। अब आप सब मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी ठीक से और ईमानदारी से निभा सकूं। और हाँ, मैं आज आप सबके साथ इन्हीं रिश्तों से जुड़ी हुई हूँ जिनसे जुड़ी हुई थी। अब आप सब ही बताइए, क्या बड़े भैया और राघव का मेरे ऊपर चुन्नी उड़वाना जैसी कुप्रथा कहाँ तक सही है? सरस्वती की बातें अब उसके ससुराल वालों को समझ आ गई थी। सरस्वती ने उनसे अपने बेटे के साथ अपने शहर वाले घर जाने की आज्ञा ली और वो अपने बेटे को लेकर अपने शहर वाले घर में आकर रहने लगी। आज वो खुशी से सबके सामने सिर उठाकर कह सकती है कि वो सिंगल मदर है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय और कमेंट जरूर करें।